कहाँ चला गया टोहाना से? अभी टोहाना में ही बैठा हूँ मित्र में, और टोहाना की जनता की सेवा कर रहा हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं टोहाना का बेटा हूँ और टोहाना का ही रहूंगा। मैं हम क्यों उनकी चिंता करें, लेकिन वो आपकी चिंता करते हुए हमेशा नजर आते हैं। आपके बारे में कुछ ना कुछ है बात, हम हमेशा निकल के आती देखिए, है। कुछ तो बात होगी ना, वो मेरी चिंता करें। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे सब साथियों का जो मेरी समय समय पर चिंता करते हैं, मुझे सचेत करते रहते हैं, मुझे गालियां निकालने का काम भी करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ ऐसे सब साथियों का जो नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम आपको राजनीतिक चेहरों के साथ मुलाकात करवा रहे हैं। उस मुलाकात के अंदर आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। आज उनसे आपका परिचय, तो वैसे उन्हें परिचय के तो मोहताज नहीं है। एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर एक इतना बड़ा कद आज राजनीति के अंदर इनका हो गया है, वो सब बातें आज हम सुभाष बराला जी से करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर, टोहाना से एक छोटे से कस्बे से शुरू हुए, विधायक का इलेक्शन लड़ा, उसमें जीत हुई, उसके बाद आप प्रदेशाध्यक्ष बने और आज बात करें तो राज्यसभा सांसद आप केंद्र के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा ओहदा है जो मिल गया है। मतलब किस तरह से ये आपकी शुरुआत हुई और आज तक का क्या रहा? देखिए, शुरुआत तो पता नहीं चलता कब कैसे हुई, लेकिन ये आप सबके, आपके दर्शक भी और टोहाना के लोग भी जानते हैं कि कैसे मेरा राजनीति का जो संघर्ष रहा है वो छोटी उम्र में शुरू हो गया था, और वहाँ से शुरू होकर के फिर छात्र जीवन, क्योंकि इमरजेंसी की एक बड़ी छाप दिमाग के ऊपर पड़ी थी। उस समय समाज में किस प्रकार से भय डर का जो माहौल था उसमें लोग जीते थे, कैसे उस समय कर्मचारियों पर अलग अलग प्रकार से अत्याचार किया जाता था, कैसे सत्याग्रहियों को उठा करके जेलों में ठूसा जाता था, इसकी कहानियां सुनते थे लोगों से। और वो एक प्रभाव ऐसा गया। उसके बाद चाहे कॉलेज लाइफ की बात करें या फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ से आने के बाद जब जीवन को आगे कैसे चलाएंगे उस समय की बात करें, तो धीरे धीरे करके पता ही नहीं चला कि कब राजनीतिक क्षेत्र में मैंने गुना शुगर मिल का चुनाव लड़ लिया 1995 में। फिर मैं वहाँ का डायरेक्टर के बाद वाइस चेयरमैन हो गया। 96 में मैं शुगर फेडरेशन का डायरेक्टर हुआ हरियाणा स्टेट का। उसके बाद का जीवन सबके सामने है। 2005, 9, 14, 24 के जो चुनाव पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दे करके लड़वाए, ये सारा घटनाक्रम आपके सामने है। सर, 5 साल अपन विधायक रहे और प्रदेशाध्यक्ष भी रहे बीजेपी से। उस समय कितने कार्य हैं टोहाना के अंदर हुए, और अब आपको क्या लगता है भी ये काम है टोहाना के अंदर होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं अभी? देखिए, काम तो अभी बहुत हुए हैं और बहुत ज़्यादा करने का इरादा भी है। अभी केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में भी सरकार है, और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दे करके राज्यसभा में भेजा। तो जो काम हुए हैं पहले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के गांव के अंदर शहरों जैसी सुविधा देने की बात हो, या फिर टोहाना में खेल स्टेडियम हो, कल्पना चावला पार्क का सौंदर्यकरण हो, टोहाना के अंदर एक सेमी ओलंपिक साइज का जो स्विमिंग पूल बन करके तैयार हुआ जिसमें वैश्विक स्तर के तैराक जिसके अंदर वो बन सके हमारे नौजवान बच्चे, या फिर टोहाना के अंदर बाईपास की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, 100 बेड के हॉस्पिटल की बात हो, या फिर जमालपुर रोड के ऊपर आरओबी की बात हो। पिछली सरकार के समय में इसका हमने काम बड़े जोरों शोरों से इसका प्रयास किया था। और या फिर जाखल के अंदर बहुत बड़े अंडरपास की बात हो जिसमें लगभग 17 करोड़ के आसपास का जिसमें खर्चा आएगा, वो अपने आखिरी चरण में है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। जाखल में नए एसटीपी की बात है। इतने सारे काम हुए हैं, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि और ज़्यादा काम टोहाना क्षेत्र में करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि काम आप एक खत्म करते हैं, दूसरा काम आपके सामने आकर के लगता है कि अब ये काम खत्म हुआ तो इसको करना चाहिए। जैसे टोहाना क्षेत्र में मुझे याद है कि पहली बार 14 में जब सरकार बनी, 15 के अंदर जो पहली बारिश आई थी, उसी पहली बारिश में इतना पानी हमारे जाखल ब्लॉक के अंदर कई गांवों के अंदर खड़ा हुआ। मैंने पहली बार प्रयास किया
अपने क्षेत्र में तो कहीं था नहीं, मुझे हरियाणा में भी नहीं लगता कहीं वो कोई पाइपलाइन ऐसी लगी थी कि जो बारिश का पानी जहां बहुत ज्यादा किसानों की फसल का नुकसान करता था, पानी की निकासी नहीं थी, वहां पाइपलाइन डलवा करके, और आज वो पाइपलाइन जो ढेर दीवाना इन गांव के आसपास से शुरू हुई थी, आज पूरे जाखड़ ब्लॉक में जहां जहां पानी का भराव बारिश का होता था, उस पानी की निकासी के लिए वो पाइपलाइनें लगवाई। और मुझे लगता है कि एक दो गांव की डिमांड अभी भी मेरे पास आई हुई है। तो ऐसे काम हैं जो टोहाना के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ऐसे ऐसे काम इन 10 सालों में जनता के आशीर्वाद से पार्टी की सरकार के माध्यम से करवाने का प्रयास किया है। सर, पानी की बात आपने की, निकासी का काम किया, लेकिन जब बात आती है बारिशों की, उस समय बाढ़ आती है। आपने पिछले साल भी देखा होगा, बाढ़ आई जिसके अंदर काफी गांव के अंदर पानी चला गया, फसलें बर्बाद हो गई। रंगोली नाले को लेकर आज तक काम नहीं हुआ सर। नहीं, कौन कहता है रंगोई नाले के ऊपर? आप ये बताइए ना क्या काम बाकी है, करवाएंगे। रंगोई नाला जिस हालात में हम लोगों को मिला था 2014 में, हमारे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, पहले की सरकारें जो बाढ़ से कुछ महीने पहले चेतती थी, सचेत होती थी, इन्होंने तो बाढ़ समाप्त होते ही तुरंत बाढ़ राहत की जो भी अधिकारियों की टीम होती थी उनके साथ बैठ करके उन्होंने प्लानिंग शुरू की। उसी का परिणाम है कि चाहे वो रंगोई नाला है या घग्गर नदी है, इसमें समयबद्ध सीमा के अंदर, चाहे इनकी मरम्मत का काम हो, चाहे इनसे झाड़ वगैरह निकालने का काम हो, इनके किनारे मजबूत करने का हो, हर काम टाइम के ऊपर होता है। और भविष्य में अगर कोई लगता है कमी, कोई लोग बताते हैं या आप जैसे साथियों के माध्यम से आती हैं, हम उनको दूर कराने का काम करते हैं, भविष्य में भी करेंगे। तो सर, आप तो राज्यसभा सांसद बन गए, टोहाना से चले गए, तो आगे विकास कैसे होगा? कहाँ चला गया टोहाना से? अभी टोहाना में ही बैठा हूँ मित्र मैं, और टोहाना की जनता की सेवा कर रहा हूँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं टोहाना का बेटा हूँ और टोहाना का ही रहूंगा। मैं राज्यसभा में मेरे को पार्टी लेकर के जाए, कोई और काम दे, कोई भी काम दे, लेकिन टोहाना क्षेत्र की जनता को चिंता करने की बात नहीं है। जो भी सेवा मेरे लायक होगी हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, वो ठोक करके पहले भी करिए, आगे भी करूंगा। तो मार्केट में अगर राजनीतिक चर्चा, गलियारों में चर्चा है कि सुभाष बराला जी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं विधायक का। ये तो पार्टी ने तय करना है। आज तक तो सुभाष बराला ने पार्टी से कुछ नहीं मांगा। ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, समाज की, देश की सेवा का संकल्प लेकर के और कुछ करने का वादा रखता है। पार्टी हर कार्यकर्ता को मौका देती है। मुझे आज राज्यसभा में भेजा है, पहले 4 चुनाव पार्टी ने लड़वाए और हमने भी खुशी खुशी लड़े। और 2005 और 9 के चुनाव तो ऐसे थे जब लोग चुनाव लड़ने की सोचते भी नहीं थे। तो टोहाना की जनता ने तब भी मुझे 19,000 से ज्यादा, लगभग 20,000 वोटें देने का काम किया था। तो वो पार्टी ने मुझे आदेश किया, मैं गया जनता के बीच में। अभी पार्टी जो आदेश करेगी, राज्यसभा में जाने का आदेश दिया तो राज्यसभा में सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यहाँ कोई बात पार्टी कहेगी तो पार्टी का आदेश हमारे लिए तो सर्वोपरि होता है। अगर बात करें सर, आप परिवार से, आपके बेटे हैं विकास जी, उनको भी सुनने में आ रहा है कि राजनीति के अंदर एक्टिव हो गए। लोकसभा के अंदर देखा जाए तो काफी एक्टिव रहे हैं वो, तो क्या उनका भी राजनीति में शुरू होगा सर? देखिए, ये किसी के कहने से नहीं होता। हम जैसे जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि 2 4 5 ऐसे, चाहे वो परिवार के लोग हों या पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हों, काम बहुत होता है लोगों की सेवा का, उसमें मदद करने का काम करें। तो केवल इतने तक सीमित है। चुनाव की रोर की बात तो हम कोई सोचते नहीं, हमारे बारे में तो पार्टी सोचती है। तो सर, विधानसभा के इलेक्शन है वो भी नजदीक है, और इस समय कांग्रेस की हुई है। जी 12-13 शायद अभी हैं, और भी आएंगे, जी। तो क्या कहें? देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी के लोग चिंता करेंगे कि वो किसको टिकट देंगे, और वो जो 12 13 लोग हैं वो अपनी चिंता करेंगे। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल और केवल चुनाव की राजनीति करते हैं। अब जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं वो अपनी चिंता करेंगे, हम उनकी चिंता क्यों करें? वो क्या करेंगे? पार्टी, उनकी पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी? हमारा तो एक फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो,
जिस भी कार्यकर्ता के हाथ में कमल का फूल दे करके भेजेगा उसको चुनाव कैसे जिता करके हम भेजें और फिर कैसे जनता की ठीक प्रकार से सेवा करें। आप कह रहे हो कि हम क्यों उनकी चिंता करें, लेकिन वो आपकी चिंता करते हुए हमेशा नजर आते हैं। आपके बारे में कुछ ना कुछ है बात, हम हमेशा निकल के आती देखिए है। कुछ तो बात होगी ना, वो मेरी चिंता करें। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे सब साथियों का जो मेरी समय समय पर चिंता करते हैं, मुझे सचेत करते रहते हैं, मुझे गालियां निकालने का काम भी करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ ऐसे सब साथियों का जो मेरी चिंता करते हैं। तो एक बात और पूछूंगा सर, एक आरोप लगा था भी आप 5 साल विधायक रहे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी रहे, और सबसे बड़ी बात आपके हाथ में पावर कह रहे हैं कि सीएम पावर थी, लेकिन टोहाना का विकास नहीं किया। अब बाहर चले गए, राज्यसभा सांसद में चले गए, मतलब खाली हो गया, तो अब विकास दबादब होगा। देखिए अभी एक बात बताओ आप, ये वैश्विक स्तरीय बल्कि इतना बड़ा जो ये स्विमिंग पूल बना वो किसने बनाया? सुभाष वाला ने बनाया। आप बताओ ना, बनाया कि नहीं बनाया? उसके बाद हर्बल पार्क के स्थान पे कितना गंद डाला जाता था, पानी गंदा पानी शहर का जाता था, नहरों के अंदर जाता था, वहाँ हर्बल पार्क बनाया कि नहीं बनाया? उसके आगे कल्पना चावला पार्क, आज वो सुंदर पार्क बन करके तैयार हुआ, वहाँ बच्चे खेलते हैं पानी के अंदर, वो बनाया कि नहीं बनवाया? उसके आगे जा करके थोड़े से आगे बढ़ करके बात करें, सिंथेटिक ट्रैक वाला कोई आसपास कोई ग्राउंड है क्या? पूरे जिले में नहीं है, जिले का पहला ग्राउंड है। उसके बाद जाओगे तो हिसार में मिलेगा। इधर नरवाना भी हॉकी स्टेडियम के अंदर एस्ट्रोटर्फ लगवाई तो जनता के आशीर्वाद से, सरकार के आशीर्वाद से सुभाष बराला ने लगवाई। तो हणा के अंदर बाईपास बना तो हमारी बीजेपी की सरकार ने बनाया। जाखड़ के अंदर इतना बड़ा जो बन रहा है, आरयूबी बन रहा है, वो सुभाष बराला ने बनवाया। नरवाना सुरेवाड़ा चौक से लेकर के 10 मीटर का रोड मुणक बैरियर तक और आगे जाखड़ के अंदर जाखड़ से चुल्लड़ तक का, ये सुभाष बराला ने मनोहर लाल जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री जो जब वो थे, और गडकरी जी से पास करवाने का काम किया। 7 मीटर का हमारा रोड होता था। जैसे बाईपास ये इधर का बनवाया है मैंने, हिसार रोड से लेकर के रतिया रोड का मैंने बनवाया ना, उसी प्रकार से हिसार रोड को, पंजाब वाला रोड है जिसको हम मुणक चंडीगढ़ रोड बोलते हैं, उसको बनवाने का उसकी भी कंसल्टेंसी एजेंसी का श्रीमान जी टेंडर हो चुका है। ठीक है ना? जाखड़ के अंदर एसटीपी बनवाया, जाखड़ के अंदर कितना बड़ा एक भवन बन करके तैयार हो रहा है, सामुदायिक केंद्र बन करके तैयार हो रहा है। जाखड़ के अंदर स्कूल, बच्चियों का स्कूल छोटी सी बिल्डिंग में था, वो उस बिल्डिंग की जगह सामुदायिक केंद्र बना करके वहां पर कितना गजब का स्कूल। गांव के अंदर शहरों जैसी सुविधा अगर करवाई तो 2014 से 19 तक जब मैं विधायक था, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से करोड़ों रुपए के काम टोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए कराने का काम किया। कितने ही काम में गिनवाऊं। आज बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, उसकी घोषणा मैंने करवाई थी, कुछ लोगों ने तो वो ना बने इसके लिए बहुत सारे पापड़ भी बेले थे। 100 बेड का हॉस्पिटल जो आज बन रहा है वो वो सुभाष बराला ने उस समय मंजूर करवाया था जब कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का मेरा प्रयास था। हाँ, मैं कहता हूं कि ये काफी नहीं है, ये काम काफी नहीं है। टोहाना के लिए बहुत कुछ करना है। टोहाना में पहली बार किसान के खेत में अगर पानी जमा हुआ बारिश का, उसकी निकासी के लिए पाइपलाइन लगी, और लोग कहते हैं कि विकास के काम नहीं हुए। उनकी सोच है, हमारी अपनी सोच है। तो फिर सर वो क्रेडिट कैसे लेते होंगे, हमने वो करवाया? उनसे देखिए, उनसे पूछिए जा करके, लेकिन ये जनता है ना जो ये सब जानती है। तो सर अब विधानसभा चुनाव में कैसे रहेगा, कैसी तैयारियां चल रही है अगर? देखिए आप देखते हो कि हमारी हर रोज कोई न कोई बैठक हमारी चलती रहती है। आज भी हमारे मंडल प्रवास की योजना के तहत बहुत सारे कार्यकर्ता इसी विधानसभा के अलग अलग बूथों के ऊपर बैठक ले रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने 4 मंडलों की बैठक ली थी, हमारे जिला के पदाधिकारी आए थे, मंडलों के अध्यक्ष और नीचे के सब कार्यकर्ता उसके अंदर शामिल थे। लगातार हमारी तैयारी चल रही है। तो एक सवाल करूंगा सर लास्ट भी, चुनाव लोग विधानसभा का होगा तो पार्टी टिकट बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही देगी या फिर कोई नया चेहरा आकर गांव खेलेगा? देखिए ये चुनावी रणनीति होती है, और रणनीति कभी सार्वजनिक की भी नहीं जाती है। पार्टी की रणनीति है, समय के ऊपर लेकर के आएंगे। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो आप अभी? तो सर हमारे दर्शकों को, टोहाना हल्का वासियों को क्या कहेंगे? देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने देश को आगे लेकर के जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम किया। उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर के जाने के लिए बहुत काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम है, आर्थिक क्षेत्र में देश को मजबूत करना है, किसान की
आमदनी बढ़ाने का मामला है, सारे काम सरकार ने किए, लेकिन कुछ काम अलग से हट करके भी किए। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा हरियाणा बेटियों के जन्म दर के अनुपात में देश में बड़ा खराब स्थान रखता था। उसमें मोदी जी के आह्वान को हमारी जनता ने स्वीकार किया और बेटियों का जन्म दर सुधर करके आया। ऐसे ही मोदी जी ने एक और आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम, सब अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। अपनी माँ को भी, चाहे वो हमारे बीच में है हमारे आशीर्वाद के रूप में या फिर दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, एक पेड़ माँ के नाम। इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जल संरक्षण की बात की थी। उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना लागू की थी कि हम पानी बचाएं। बहुत सारे तरीके उन्होंने पानी बचाने के हमें सुझाए थे, उनके ऊपर हम चले। और इसी प्रकार से उन्होंने नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई थी। हम सारे इन सामाजिक मुहिम में भी अपना योगदान दें और एक अच्छे समाज का निर्माण करते हुए भारत को परम पर लेकर के जाने में अपना योगदान दें। ये अपील आपके माध्यम से आपके दर्शकों को करना चाहूँगा। सर एक सवाल रह गया जो बार बार टोहाना की जनता करती है और इस समय आपने देखा होगा मुहिम भी चली हुई है, टोहाना को जिला बनाने के लिए बार बार आपके पास में मांग पत्र ज्ञापन देकर जा रहे हैं, तो उसको लेकर कैसा प्रयास करेगा? देखिए, मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि टोहाना की बेहतरी के लिए जो भी किया जाएगा सुभाष बराला की उसमें भूमिका होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों ने जो समय चुना है ये थोड़ा सा कुछ अलग सोच करके चुना है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे सब साथियों के साथ और उनको मेरी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ा ही बेबाकी से जवाब दिया। तो मिलते हैं किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ी देर गिल साहब एक जोता मार लीजिए।